इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जो फरीदाबाद में नगर निगम पार्षद के पद पर लड़ा था। तीनों ने चुनाव, बड़ी जानकारी, बतौर निर्दलीय तीनों की जीत हुई है। पति पत्नी और देवर ने 3 अलग अलग वार्ड से चुनाव जीता है। फरीदाबाद में एक ही परिवार के 3 प्रत्याशियों ने ये चुनाव जीता है। निगम पार्षद के पद पर तीनों ने चुनाव लड़ा था। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जो बतौर निर्दलीय तीनों की जीत हुई है। पति पत्नी और देवर ने अलग अलग वार्ड से चुनाव लड़ा था और तीनों ने ही जीता है। निगम पार्षद के पद पर तीनों ने चुनाव लड़ा था और बतौर निर्दलीय तीनों की जीत हुई है। पति पत्नी और देवर तीनों ही जीते हैं। अलग अलग वार्डों से तीनों ने चुनाव लड़ा था और तीनों ने जीत का परचम लहराया है। एक परिवार में बड़ी खुशी की जो लहर है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि परिवार के 3 लोगों ने चुनाव लड़ा और तीनों लोगों ने ही जीत हासिल करी है और बतौर निर्दलीय प्रत्याशी तीनों ने चुनाव लड़ा था। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल फोन लाइन पर जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। विशाल, क्या कुछ माहौल इनके परिवार में देखने को मिल रहा है, क्योंकि पति पत्नी और देवर तीनों ने अलग अलग वार्ड से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और तीनों ने ही जीत हासिल की है। जी बिल्कुल, देखिए एक ही परिवार के 3 लोग, इन्होंने भी एक अलग ही जो है कह सकते हैं रिकॉर्ड दर्ज किया है फरीदाबाद के इस नगर निगम के चुनाव में, क्योंकि वार्ड नंबर 40, 42 और 43 जिसमें पति पत्नी और देवर ये 3 लोग हैं जिन्होंने अलग अलग वार्डों से नगर निगम पार्षद का चुनाव जीता है। और ये एक ही बतौर निर्दलीय चुनाव इन्होंने लड़ा था और उसके बावजूद चुनाव इन्होंने जीता है और अच्छे खासे एक वोट परसेंटेज के साथ इन्होंने चुनाव जीता है। इनके अगर चुनाव जीतने वाले नाम की बात करें तो वार्ड नंबर 40 से पवन यादव, जो कि इनके देवर है, उन्होंने चुनाव जीता है। वार्ड नंबर 42 से दीपक यादव, जो कि पति है, और वार्ड नंबर 43 से रश्मि यादव, जो कि उनकी पत्नी है। ये तीनों एक ही परिवार से आते हैं और इससे पहले भी इन्हीं के परिवार के कई लोग बतौर निर्दलीय चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं और चुनाव जीते भी हैं। तो ये कह सकते हैं कि इन 3 वार्ड से फरीदाबाद में ये एक अलग ही जो है रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि एक ही परिवार के 3 लोग चुनाव जीते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक उनके परिवार के लिए भी एक गौरव का पल होगा। एक खुशी जो है वो साफ तौर से नजर आ रही है। और जो अगर इन दिनों की बात की जाए, इससे पहले भी क्या कोई निर्दलीय चुनाव लड़ा है? कैसा इनका राजनीतिक सफर रहा है? जी देखिए, हमने जब इनसे बात करी थी तो दीपक यादव ने हमें बताया कि इनसे पहले इनके पिताजी, इनके चाचा और इनके खानदान के लगभग सभी लोगों ने हमेशा से चुनाव लड़ा है फरीदाबाद में और निर्दलीय ही चुनाव जीता भी है। तो ये कह सकते हैं एक पूरा ऐतिहासिक पैटर्न, एक विरासत बनकर चल के आ रही है इनके परिवार के लिए। तो और इस बार जब जहां पर फरीदाबाद में एक तरफा बीजेपी की लहर नजर आ रही है, वहीं ये 3 सीट बतौर निर्दलीय चुनाव जीत कर निकाल कर लाए, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो कह सकते हैं इन तीनों का कहना भी यही है कि अब तीनों 3 गुना पावर के साथ, 3 गुना मेहनत के साथ अपने वार्ड की, अपने इलाके की जो क्षेत्रीय समस्या है उनका समाधान निकालने में पूरा प्रयास करेंगे और जनता के लिए हर एक कोशिश करेंगे ताकि जनता जो है उनको किसी भी प्रकार की दुविधा ना हो, परेशानी ना हो। खासतौर पर जो भी नगर निगम के भीतर जो इनके मुद्दे आते हैं, जो भी इनका संकल्प पत्र था, उसमें जो भी वादे इन्होंने किए वो पूरी तरह से पूरे हों, इसका खास ख्याल अब तीनों जो है ये परिवार के सदस्य रखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि एक ही परिवार के तीनों सदस्यों की जीत हुई, एक अच्छा उनके परिवार में खुशी का पल है। लेकिन अब जिस तरह से देखें कि हरियाणा की अगर हम बात करें तो तीसरी बार भी बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज की, यानी कि अब अपना एक बार फिर से निगम चुनावों में भी बीजेपी ने परचम लहरा दिया है। क्योंकि जिस तरह से पुरजोर ताकत बीजेपी ने यहाँ लगाई थी अपनी चुनावों में, वो अब जमीनी स्तर पर रंग लाई है। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी वादे भी कर रही थी लगातार और दावे भी कर रही थी कि ट्रिपल इंजन की सरकार हम बनाने जा रहे हैं, तो वो दावा बिल्कुल सटीक साबित हुआ। क्योंकि कांग्रेस ने भी कहा था कि हम इस ट्रिपल इंजन के भ्रम को जरूर दूर करेंगे, लेकिन कांग्रेस खुद जो है कोसों दूर नजर आ रही। कांग्रेस के जो एकमात्र निगम पार्षद जो अभी जीते हैं फरीदाबाद से, वो वार्ड नंबर 20 से हैं, लिखी चपराना, जो कि 364 वोटों से महज जीते हैं। और ये एकमात्र ऐसे जो है पार्षद हैं बने हैं कांग्रेस की तरफ से फरीदाबाद में। और इसके अलावा सारे जो लगभग जितने भी 46 वार्ड में पार्षद जीते हैं वो बीजेपी से हैं और कुछ इसमें से निर्दलीय है। हालांकि कुछ वार्ड्स का अभी जो है अंतिम परिणाम आना बाकी है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल करी है। और उसकी सबसे बड़ी जीत ये है
कि बीजेपी ने जो महिला मेयर प्रत्याशी उतारा था फरीदाबाद से, उन्होंने प्रदेश ही नहीं देश बल्कि पूरे देश में एक रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि एक महिला मेयर प्रत्याशी 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीती है। तो ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। बिल्कुल, एक अगर इस बीच बात करें तो कई रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ते हुए चुनावों में नजर आई है, चाहे इससे पहले के चुनाव की बात कर ले चाहे अभी की, क्योंकि लोकसभा में अगर हमने देखा था तो 50-50 जो रिजल्ट था वो सामने आया, लेकिन इस बीच कांग्रेस काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रही थी और ये कहा जा रहा था कि विधानसभा में शायद बाजी पलट सकती है, कांग्रेस जीत सकती है, और यही लगातार अनुमान भी लगाया जा रहा था, जो एग्जिट पोल आए थे वो भी। लेकिन जब नतीजे आए तो एकदम विपरीत आए, और इस बीच निगम चुनावों की बात करें, निगम चुनावों में भी कांग्रेस लगातार दावे वादे करती हुई नजर आई है, लेकिन जमीनी स्तर पर जीरो दिखी है। बिल्कुल, जमीनी स्तर पर कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ है, क्योंकि चाहे नगर निगम हो, नगर परिषद हो, हर जगह हर लेवल पर कांग्रेस को एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और इसकी वजह भी कहीं ना कहीं ये है कि कांग्रेस में आपसी भीतरघात, आपसी गुटबाजी की वजह से भी कांग्रेस के प्रत्याशी जो है जनता तक उतना नहीं पहुंच सके जितना बीजेपी के प्रत्याशी पहुंच गए। और बीजेपी जिस तरह से उन्होंने अपने बड़े चेहरों को मैदान में उतारा, बड़े चेहरों को प्रचार के लिए मैदान में उतारा, मगर कांग्रेस की तरफ से कोई भी बड़ा चेहरा धरातल पर प्रचार करता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि बीजेपी की तरफ से बात करें तो सीएम नायब सिंह सैनी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष बडौली और तमाम अन्य सांसद के केंद्रीय राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सभी लोग चुनावी प्रचार में जमीनी स्तर पर नजर आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 10 मेयर की अगर बात करें तो 9 तो बीजेपी के हैं, एक ने निर्दलीय ने बाजी मारी, क्योंकि विधानसभा में चुनावी हार मिलने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस उम्मीद जता रही थी, लेकिन कांग्रेस को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, सबसे बड़ा झटका लगा है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान कह सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में भी तीसरी बार लगातार कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, जहाँ पर लगातार तीसरी बार कांग्रेस शून्य पर टिकी रही। और उसी प्रकार का हार का एक जो है स्वाद यहाँ पर हरियाणा में भी हमें देखने को मिला। लोकसभा में जरूर 50% जो है रहा, मगर विधानसभा हो या फिर अगर नगर निगम के चुनाव हो, इसमें कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा है। तो ये कांग्रेस के लिए जरूर सबक का पल होगा, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक विधानसभा में अपना एलओपी भी डिसाइड नहीं किया। एलओपी को लेकर भी कांग्रेस से लगातार सवाल किए जाते हैं। तो अब ये कांग्रेस के लिए काफी कठिन है, काफी अहम हो जाता है कि कांग्रेस हरियाणा में या फिर कहीं भी किसी भी राज्य में जहाँ पर कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ता है, वहां पर अपनी पैठ मजबूत करे और अपने संगठन को मजबूत करे, ताकि जनता के बीच वो उतनी अपनी जो मुद्दे हैं उनको सही तरीके से पहुंचा सके, ताकि कांग्रेस का अस्तित्व जो है वो बचा रहे। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस को अब कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को हरियाणा में बचाने की जरूरत है, क्योंकि एक के बाद लगातार कांग्रेस हरियाणा में तो डाउनफॉल कांग्रेस का साफ तौर से नजर आ रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि अपना नेता विपक्ष कब तक कांग्रेस देगी, क्योंकि कांग्रेस के पास इस समय काफी ज्यादा चुनौती है, क्योंकि एक आखिरी मौका था 5 साल के अंदर कि निगम चुनावों में अपने आप को प्रूव कर पाती, बहरहाल वो मौका भी कांग्रेस ने अपने हाथों से जाने दिया। एक तरफ से क्योंकि साफ तौर से कहा जाए, बीजेपी जहां आपदा में भी अवसर ढूंढ लेती है, तो कांग्रेस अवसर में भी आपदा खोज लेती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कांग्रेस ने वादे जरूर किए थे, लगातार जमीनी स्तर पर कांग्रेस के जो नेता थे वो लगातार यही बयानबाजियां करते हुए आ रहे थे कि जो ट्रिपल इंजन का वहम भाजपा फैला रही है इसको हम तोड़ेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया धरातल पर। आज जब परिणाम निकले, जब काउंटिंग स्टार्ट हुई, तो शुरू से ही शुरुआती रुझान में ही ये साफ हो गया था कि एक बार जो ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा था बीजेपी का वो सच साबित होने वाला है, क्योंकि शुरुआती रुझान में ही बीजेपी के प्रत्याशी जो है एक ताबड़तोड़ अंकों से जो है जीत हासिल कर रहे थे, बढ़त बनाते हुए नजर आए थे। और ये सबसे बड़ा बढ़त जो प्रवीण जोशी, जो कि फरीदाबाद से मेयर प्रत्याशी थी और चुनाव जीती हुई भाजपा की, उन्होंने सबसे बड़ा एक रिकॉर्ड दर्ज कराया है, ऐतिहासिक जीत आज उनको मिली है। ये कह सकते हैं किसी पार्षद का नहीं बल्कि किसी एक बड़े लेवल का चुनाव अगर होता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा फायदा बीजेपी को होता है। हालांकि अभी भी बीजेपी के लिए काफी फायदे की ही सौगात है, क्योंकि बीजेपी की मेयर यानी फरीदाबाद की जो प्रथम नागरिक है वो 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीतकर अब जो है उसमें जाएंगी। निगम पार्षद जो भी निगम पार्षद है उनका वो नेतृत्व करेगी। और उन्होंने लगातार यही कहा कि जो उनके 46 मन के हैं, यानी अपने सभी 46 वार्ड के जो पार्षद चुनकर आएंगे उनको लगातार वो अपना मन का कहती है, यानी अपना साथी
कहती है कि ये सभी साथियों के साथ मिलकर हम फरीदाबाद को जो है इंदौर से भी सबसे बड़ा जो निगम माना जाता है, सबसे बेहतर निगम माना जाता है मध्य प्रदेश का इंदौर, उससे भी बेहतर बनाकर दिखाएंगे। तो ये बीजेपी के संकल्प पत्र से अलग हटकर एक उन्होंने अपना संकल्प पत्र दिया था और उन्होंने वादा किया था कि अगर वो चुनाव जीतती हैं तो वो फरीदाबाद को एक उच्च स्तरीय निगम, एक वर्ल्ड क्लास नगर निगम बनाएगी। तो क्या ये सच होता है नहीं, ये तो अब आने वाले वक्त बताएगा, लेकिन अभी ये साफ हो गया है कि फरीदाबाद हो या फिर प्रदेश पूरा हरियाणा हो, ट्रिपल इंजन की सरकार जो है उसका दबदबा पूरी तरह से कायम है।